कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज का व्लॉग होने वाला है आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी। तो आज का जो व्लॉग है वो फुल एज के ऊपर ही है, तो आप सभी को फुल एज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल एज का मतलब बताती हूँ। तो हमारी किन्नौरी बोली में फुल एज को उख्यांग बोला जाता है। ऊ का मतलब होता है फूल और काइंग का मतलब होता है नृत्य। तो ये दो शब्दों से बनता है उख्यांग। तो उख्यांग का मतलब हुआ फूलों के साथ नृत्य या नाटी। तो इस तरीके से फुल एज को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ और बात आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। जैसे कि हिमाचल वालों को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पहाड़ों में देवी देवताएं किस तरीके से होते हैं। तो मैं हिमाचल के बाहर वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यहाँ के देवी देवताएं कैसे होते हैं। तो यहाँ के जो देवी देवता हैं वो रथ पर होते हैं या पालकी कह सकते हैं, जिन्हें लोग कैरी करते हैं, उठाते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कैसे होते हैं। तो जो लोग उठाते हैं हम उनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, हमारा अटूट विश्वास है इस चीज़ के लिए। तो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ नहीं आती है वीडियो में या कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के मन में, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा। मैं आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। पर अपनी तरफ से कुछ अज्यूम मत कीजिएगा या कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स जो कि मुझे काफ़ी ठेस पहुँचाती हैं कभी कभी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं, मतलब पूछते भी नहीं हैं कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ किन्नौर में हर देवी देवता का एक ग्रोक्स होता है, मतलब हिंदी में जिसे माली कहते हैं। वो जो ग्रोक्स होता है माली, वो ये होता है जब देवता जी का सत जो शक्ति है उनमें भी प्रवेश करती है। वो इंसान ही होता है, उसमें भी प्रवेश करती है और वो प्रवक्ता बनता है। देवता जी और प्रजा के बीच का प्रवक्ता वो बनता है। तो मतलब देवता जी कुछ हमें कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनके द्वारा ही हम समझ पाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है हिमाचल के बाहर वाले लोगों को, और हिमाचल वाले तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फुल एज का आगाज़ हो चुका है। हमारे गांव के जो भी जेंट्स हैं सारे फूल लाने के लिए गए हैं पहाड़ियों पर, और वो शाम को फूल लेकर आएंगे। तो शाम होते होते अंधेरा हो जाएगा और शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर मैं क्या कर रही हूँ, वो एक पहाड़ी पर आते हैं, मतलब काफ़ी ऊपर वाली चोटियों से थोड़ी सी नीचे वाली पहाड़ी पर आते हैं। तो उस जगह पर वो तैयार होते हैं। तो मैं उस जगह जाऊंगी शूट करने के लिए अभी, वो भी स्पेशल आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से रहता है। और जो ये फूल लेकर आते हैं ये हमारे देवी देवताओं के लिए अर्पित होता है, हमारे गांव के देवता जी के लिए अर्पित होता है। पहाड़ों में जो अदृश्य देवी देवताएँ होते हैं उनके लिए भी अर्पित होता है, और जो पहाड़ों पर परी होती है जिन्हें हमारी बोली में सावनीगे कहते हैं, तो वो उनके लिए भी अर्पित होता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। किन्नौर वासियों को सबसे पहले तो मेरे तरफ से ये फुल एज मेला मुबारक हो। जो आज फूल लाया गया ऊपर से पहाड़ों से, जहाँ कैलाश के नज़दीक से लाते हैं, जहाँ उस जगह का नाम है प्रखात सोलियो, जहाँ पर ये अपना क्या बोलते हैं 3 देवताओं का फूल वहीं से उठा के ले जाते हैं। तो अब वहाँ से सज धज करके इस पत्थर पे आते हैं। ये जो पत्थर है, ये मेरे दादी कहते थे कि पांडव जब अज्ञातवास में थे तो भीम ने इस पत्थर को फेंका। तो ये पत्थर इसलिए फेंका गया कि जहाँ पे पवित्र मिट्टी हो वहीं रुके। तो ये पत्थर यहाँ आकर के यहाँ पे रुक गया, तब से ये पत्थर यहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे देवता जी है उनका नाम का शंकरस इसलिए पड़ा कि किसी राक्षस ने सूर्य चांद को ब्रह्म कमल के अंदर कैद कर रखा था। तो उस राक्षस का नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था उस टाइम, मेरे दादी जी ने सुनाया था ये बातें। तो इन्होंने जो है सूर्य चांद को उस ब्रह्म कमल से आज़ाद कराया। तो आज़ाद कराने के ऊपर पूरा सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो
उसी उपलक्ष्य में इनका नाम प्रकाश शंकरस रखा गया। तो हाँ, इसी उस पर जो है इनका 3 नाम है, प्रकाश, शंकरस, महादेव, ये 3 नाम हैं। पत्थर पर मेरे दादी जी कहते थे परियां भी आते थे, जिनके पद चिन्ह भी अभी मौजूद है यहाँ पे। ये है, और फिर एक यहाँ है। चिन्ह इसमें मिट गए हैं क्योंकि ये बर्फ़ पड़ने से जो है, ये बर्फ़ जो है ये पत्थर सीमेंट सब जला देता है, ठंड ज़्यादा होने के कारण कुछ इसमें मिट चुके हैं। और इसी जगह पे देवता जी बैठते हैं। ये जो मेन जो किन्नौर के जो देवते हैं, ये हीरमा देवी और बारहसुर के बच्चे हैं। हमारे इधर जो ये अपर किन्नौर में बोलते हैं, जो गाना गाते हैं उसमें हैं ये 18 भाई बहन, और निचर ब्लॉक में जो गाना गाते हैं वो 7 भाई बहन हैं। तो इसमें इतना वो नहीं है, अपने अपने उससे गाया गया है ये गाना, अपने अपने सिस्टम से गाया गया है। तो यहाँ हमारे अपर में बोलते हैं कि भाई हीरमा देवी और बानासुर के बच्चे ये 18 भाई बहन हैं, जिसमें से हमारे देवता जी सबसे छोटे हैं। ये जो पत्थर है इसको सतपन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पत्थर में शक्ति है। शक्ति कैसा पता लगा कि जब किन्नौर के सबसे बड़े देवता सुंगरा मैसूर जी किन्नौर टूर पे निकले थे सुंगरा से, तो इधर मेरा गांव होते हुए भी आए। तो जब वापस जा रहे थे आगे को, तो हमारे देवता जी ने बोला कि भाई आप यहाँ से नहीं जाएंगे, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो दूसरे रास्ते से जाने पर उन्होंने उस बात को उल्लंघन किया। तो फिर वो यहाँ आ गए। यहाँ आकर के जैसे ही इधर आ गए तो एकदम से उनका रथ जो है पलट गया। तो सिर नीचे पत्थर पर झुक गया। तो पत्थर पर झुकने के बाद उसके उपरांत लोग उनको उठा नहीं सके। फिर हमारे देवता जी के पास गए। फिर हमारे देवता जी के पास जा कर के उनको उठाया तो उन्होंने कहा भाई इन्होंने ये मेरे बात का उल्लंघन किया है। तो फिर उनको हमारे देवता जी को इसी पत्थर पर लाया गया। फिर उनको उठाया गया। फिर उनको सुंगरा मैसूर जी को फिर उठा दिया। फिर उन्होंने इस बात को इस पत्थर का जो भी है इसके बारे में जो है उन्होंने मतलब कबूल कर दिया और हमारे देवता जी को इनाम के तौर पर एक नगाड़ा दिया है। वो अभी भी मतलब मंदिर में मौजूद है। पूजा हो रही है, ये जो है पहाड़ों में जितने देवी देवता आते हैं ये फूलों पर आते हैं, इसलिए इसकी पूजा हो रही है। अब ये यहाँ ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों से आए हैं और इस जगह पर सारा चीज़ तैयार करना पड़ता है। फूलों को जो लाए हैं वो देवी देवताओं के लिए माले भी तैयार करेंगे हम, और जो आए हुए हैं साथियाँ इनका भी सजावट यहीं होगी, तब जाके यहाँ से गाना गाते हम मंदिर पहुँचेंगे। यहाँ ये देवता साहब का माला बनते हुए। अच्छा, तो ये देवता जी के लिए माला बन रहा है? माला बन रहा है, इसमें रंग बिरंगे फूले लग रहे हैं। ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, और क्या लगेगा इसमें? ये हमारी भाषा में माले को बुढ़ियाल बोला जाता है। पकड़ने भी नहीं है। अच्छा, बन गया कौन रहा है? और जितने भी ऊपर कंडे से फूल लाए हैं वो सब लगेंगे इसमें। सबसे पहले फूल हमको ये मिलता है
और सबसे पहला जितने दूर जाने के बाद ये फूल मिलती है, इसको पहले उठाते हैं तो इसका नाम पालसू है। उसके बाद हम इस फूल को उठाते हैं, इसका नाम है तलेशंग। ये जो है हमारे देवी देवताओं के पास हर जग या हवन इसके बगैर नहीं किया जाता। जब हम इसको उठाने के बाद फिर हम इसको उठाते हैं, ये भी वही हवन सामग्री में ही आता है और हवन सामग्री में हर जगह प्रयोग किया जाता है। इसके बगैर देवी देवता का कोई हवन वगैरह नहीं होती है। इसका नाम मुतेशंग है। जब इस फूलों को उठा के जाने के बाद हमारे को मिलती है ये जल की है, ये इसका ये घास है और ये फूल है। फिर वहाँ से हम ऊपर को चढ़ते हैं। ये उसके बाद हम इस फूल के पास पहुँचते हैं। इस फूल के पास पहुँचने के बाद इस फूल को उठाते हैं। इसकी बड़ी खुशबू है, बहुत शानदार खुशबू है। बल्कि हमारे यहाँ तक सवाल ये कि जहाँ हमारे यहाँ पहाड़ों में डॉक्टर नहीं थे तो इसके जड़ कीटनाशक के काम में लिया जाता था, इसके जड़ लिया जाता था। तो हमारे जो जानवर किसी चीज़ को कुछ लग जाए, चोट लग जाए, जैसा कीड़ा लग जाता था, तो इसके जड़ों से हम इसकी इलाज करते थे। इसका नाम है लश्कर। ये जो फूल है, ये उसके बाद ये फूल जब हम उठाते हैं तो ये बहुत शानदार बाँस दूर तक बाँस फैलाती है। तो इसका नाम डोंगर है, कई डोंगर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको ब्रह्म कमल भी कहते हैं। तो इसको उठाते हैं। इसको उठाने के बाद फिर हम ऊपर को चढ़ते हैं। उसके बाद हम जब ऊपर को चढ़ेंगे तो हम इस फूल को उठाएंगे। इस फूल का एक फूल ही नहीं, केवल ये दवाई भी है। दवाई इसलिए है कि पहले जब हमारे पास डॉक्टर नहीं था, कोई इलाज नहीं था, उस टाइम हाथ कट जाता, पैर कट जाता। ये आपको दिखता होगा रुई जैसी है, ये दिख रहा है आपको रुई जैसी। जैसा खून निकलते समय हम इसको इस तरीके से निकालते हैं और जहाँ कट लग जाता है, जहाँ खून बहता है, इसी को वहीं इस तरह से चिमड़ा देते हैं तो खून अपने आप बंद हो जाएगा और कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये अपने आप ही 7-8 दिनों में पूरा बन के आ जाता है। ये इसका नाम है खास फल। ऐसा है कि इस साल बारिश ना होने के कारण बहुत ज़्यादा फूल सूख गए हैं। बहुत फूल आते थे, लेकिन इस साल बारिश ना होने के कारण बहुत सारे फूल सूख गए, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा कंडूच है, इस कंडूच को जब हम लेके जाते हैं, पहला नंबर पर आपको फूल दिखाया था, इसके साथ ये भोजपत्र मिलेगा। इस भोजपत्र पर हमारे पास कोई कागज़ नहीं था, कुछ नहीं था। उस टाइम हमारे बुजुर्ग लोग इसी में लिखते थे, इसी का प्रयोग करते थे और हम इसी भोजपत्र के ऊपर शादी ब्याह गामी बड़े त्यौहार में इसी भोजपत्र को इसी हिसाब से रख करके इसी पर खाना खाते थे। और ऐसा छोटा पीस करके तो हम इसको थोड़ा ऐसा मोड़ करके इस हिसाब से शराब भी पीते थे। ये हमारा कड़ू है। आज से कम 15-20 साल पहले इसका कीमत यहीं 115 रुपया किलो था और ये पेट दर्द हर बीमारी को दूर करने को इसको पीस करके पानी में घोल करके हम इसी का यूज़ करते थे। इसका नाम है कड़ू और हमारी भाषा किन्नौरी भाषा में कौरी बोलते हैं। ये भी हम वहीं जहाँ ये फूले मिलते हैं वहीं से उठा के लाते थे, जो कि किन्नौर में फूल के नाम से फुलैच माना जाता है। एक फुलैच के लालच में फूल लाने नहीं जाते थे और इसमें ये जो फूल लाने गए तो इसी जड़ी बूटियों के लालच में जाते थे और सारे ये जो है इस कंडूज में पैक करके
लाते थे हम। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये धूप है, जो कि ये धूप जो है शाम सवेरे हर मंदिर में किन्नौर में इसी धूप से देवी देवताओं का चढ़ावा चढ़ता है। इसको हमारी भाषा में गुगलन कहते हैं। ये जो मैं आपको आइटम दिखा रहा हूँ, ये है हमारी भाषा में इसको खोमे कहते हैं, जो हमारे दलाई लामा जी भी जब तक इसका हर लामा लोग बुद्ध भगवान की पूजा करते समय इसका रंग लगाते तक ये पूजा नहीं करते हैं, इसी से शुद्ध माना जाता है। तो इसके बाद हमारे पुराने महिलाएं मेहंदी के काम में भी इसको पीस करके चूल्हे का तेल में लगा करके उसको 1-2 दिन भिगा करके मेहंदी के काम पर भी यही लाया जाता था। ये भी आपको मैं एक दवाई के तौर पर इसी कुंडुत में लाया जाता है। ये दवाई जहाँ मोस पड़ता है, सूजिश पड़ता है, इसको हम पत्थर पर तेल लगाकर यूँ घिस करके इसका लेप करते थे और इसी से हमारा सारा बीमारी दूर हो जाता है। इसका नाम है अर्थुकीलम। हम जब फूल उठाते हैं तो उसमें चाहे निम्बल हो चाहे कुछ भी हो, तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी बादल आकर के बूंदाबांदी ज़रूरी बारिश होती है कि शुद्धि के लिए। तो गांव में पूरा पता लग जाता कि इस टाइम फूल उठाया। गांव में महिलाएं उस टाइम सीधे पूजा करने के लिए पोल्टू बनाना शुरू करते हैं। जब हम यहाँ से पूरा तैयार हो करके पूरा सज के चलेंगे तो उसके बाद हम यही सोनिगे के नाम से इसी सोनिगे का गाना गाएंगे। यहाँ से लेकर मंदिर तक पूरा ये सोनिगे के नाम से गाना गाया जाएगा। जैसा कि मैं अब यहाँ से गाऊंगा कि जैसा टोपी नहीं गिराना, जहाँ फूल रखा जाएगा उसका गाना गाऊंगा। उसके बाद अपने भाइयों को समझाऊंगा, गाने में समझाऊंगा कि टोपी नहीं गिराना, पीछे नहीं देखना, फिसलना नहीं, गिरना नहीं। उसके बाद वो सोनिगे का गाना चलता रहेगा। फिर आगे जो घास जैसा फूल आई है, ये बहुत दूर से ये जो बर्फानी है दिख रहा है, बर्फान वहाँ से नीचे थोड़ा हरियाली दिख रही है, वहाँ से आई है। अच्छा, तो मतलब इतने दूर ये 3 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं ये। अच्छा, ये परसों के गए हैं, आज पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी जो फूल आएगी वो दूसरा चोटी दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा चोटी है इधर को, ये जो खड़ी हाँ, जो खड़ी चोटी है, बिल्कुल खड़ी चोटी, इस जो बादल भी पड़ा हुआ है इसके थोड़ा नीचे हरियाली है। ये फूल वहाँ से आया है, ये फूल। तो गाइस, अभी जितने भी यहाँ पर जेंट्स हैं जो फूल लेकर आए हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अभी वो सजेंगे धजेंगे, तो बस उसी तैयारी में सारे जुटे हुए हैं। तो हम भी देखते हैं किस तरीके से वो तैयार होते हैं। गाइस, अभी काफ़ी रात हो गई है और वो लोग सज रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, यहाँ पे लाइट है नहीं, रास्तों में कहीं भी लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा अब मंदिर में जब आएंगे वो वहाँ पे लाइट की सुविधा है तो अच्छे से मतलब वीडियो में शूट करूँगी। अभी ये रेडी हो रहे हैं और यहाँ से मुझे गाँव जाने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, तो मैं पहले पहुँच जाती हूँ वहाँ पर, फिर बाकी शूट फिर करेंगे। आ रहे हैं, बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से रहता है हमारा फेस्टिवल।
तीन लेके आइए, तीन ले जाऊंगा। ओके 2020 का एक बहुत अच्छा बनना चाहिए। अच्छा नजर नहीं है फुल एज साल में एक बार हमारा अच्छा अच्छा तुम्हारे सामने रखा हुआ है। इतना शर्माने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर गांव वाले भी आए हैं, इंतज़ार में थे। वहाँ से आगे वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं, थोड़ा लाइट ही लगाना पड़ेगा। हाय तो कर दो, हाय। आप लोग भी हेलो तो कर दो। वहाँ से आगे कौन कौन है अब दिख भी नहीं रहे हैं अंधेरे में। छोटे बच्चे यहाँ से आगे भी है ना। चाची आपको कितना मिला फूल? एक। हेलो ना बता रहा है। हेलो कर दो। कुछ बोलना चाहेंगे? नो थैंक यू। फुल एज की शुभकामनाएं तो दे हैप्पी फुल एज सभी को। अच्छा ठीक है। यहाँ पे अन्नी बेटा है,
अनि बेटा हाय करो, हाय करो। हाय करो, हाय आसमा अभी हाय करो भैया। हाय, सब हाय। वैसा जी। तो गाइस अभी हम सातपने से नीचे मंदिर की तरफ जा रहे हैं सारे। अभी मंदिर में पहुंचे हैं हम लोग। अब मंदिर में यहाँ पर डांस करेंगे, जो ये कायंग है ये किया जाएगा। तो उसके बाद जो फूल लाए हैं, जो माला बनाकर लेके आए हैं, वो देवता जी को अर्पण की जाएगी। तो अभी नाच गान चलेगा। जो जर्सी हम पहन के आए हैं उसको हम लगा रहे हैं, और जो पुराना वाला है उसको चेंज करेंगे। अब सारे परिवारों को फूल दिया जा रहा है। यहाँ पर जिसके घर से जाते हैं फूल लेने के लिए, उन्हें फूल दिया जा रहा है। वो फूल लेने आए हुए हैं यहाँ पर।